So very good afternoon to all of you. So now we will discuss about the image found by the plane mirror. So as you have you are seeing that I had already prepared one ray diagram of a plane mirror, and बेसिकली जब ऑब्जेक्ट है और तो रे डायग्राम से उसका इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, कहाँ पे फॉर्म होगा, है ना। तो इमेज तो फॉर्म होता ही है, वह तो पता है, लेकिन बट कैसे होता है उसका लॉजिक हम लोग को अभी सीखना है, वो जानना है। तो राइट नाउ आवर फोकस पॉइंट इज ऑब्जेक्ट और इमेज वा। सो कोई भी लाइट जो आ रहा है वो तो अपना जो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो फंडा है वो तो फॉलो करता है। यहाँ पे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है। तो इमेज वहाँ पे फॉर्म करता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करते हैं। नाउ राइट नाउ वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन, सो वी आर सेइंग रिफ्लेक्टेड रेज, but when we will talk about the lens or the refraction, then there we will talk we will say where the refracted rays meets the image is formed. तो वहाँ पे refracted rays बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग reflected rays ही बोलेंगे। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, तो इमेज वहाँ पे फॉर्म करेगा जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करते हैं। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ आगे तो ये मीट करेगा नहीं, क्योंकि ये आगे स्प्रेड हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो अगर यदि यहाँ से हम इसको अगर देखें, ये दो रेज को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। हालांकि ये रेज अंदर गया भी नहीं है ना, बस बट देखने वाले को ऐसा फील होगा, कि ये दो रेज इस पॉइंट से आ रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पे दिखेगा। किस जगह पे दिखेगा, इस जगह पे दिखेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। अब आप ये सोचेंगे कि बस क्या दो रेज से ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये कहना भी गलत है कि केवल दो रेज कैसे इमेज का फॉर्म करा सकती है। यहाँ तो अनगिनत रेज हम लोग का निकल रहा है, यहाँ तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे होंगे। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि सपोज दैट एक रे जैसे ऐसे गया, एक रे मान लेता हूँ ये ऐसे गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि सारे के सारे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेज हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराऊं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मान लेता हूं ये रेज ऐसे चला गया, तो इसको अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूं पीछे बैक, तो भी आप देखोगे कि यहीं पे आपका जा रहा है। ये अगर कि सीधा भी गया नॉर्मली, तो सीधा गया तो सीधा इसी में बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसको मैं अगर यदि एक्सटेंड करूं तो ये भी आप देखोगे कि कहाँ मिल रहा है, ये उसी जगह पे मिल रहा है ना। तो ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ही हमको मिल रहा है। मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। इधर अगर यदि मीट होता तो वो होता हमारा एक्चुअल मीटिंग, बट यहाँ पे क्या है, अपीयर्स टू मीट। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज या तो मिल रहे हो या ऐसा दिख रहे हो कि, या और appears to meet। कहने का मतलब सिंपल है कि एक्चुअली मीट करता हो या appears to meet। जैसे यहाँ पे एक्चुअल मीट तो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज या इधर आकर के क्या हो जा रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है। बट यहाँ पे appear to meet हो रहा है। यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, appear to meet हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। नाउ इसकी कुछ खूबियाँ होती हैं जो शायद मैं आपको बता सकूं कि प्लेन मिरर के सामने, जैसे जो घर पे हमारा जो होता है नॉर्मल शीशा जो होता है, उसके सामने एक चीज़ को अगर यदि आप रखते हैं, है ना, तो हम जितनी दूरी पे खड़े हैं, सपोज दैट वी आर as object and say we are standing 1 meter away from the
mirror, so our image will also appear at 1 meter behind the mirror. मिरर के पीछे अगर यदि ये 1 मीटर पे रखे हैं तो इमेज कहाँ दिखेगा, लगेगा कि वो भी मिरर के पीछे 1 मीटर पर ही रखा हुआ है। अगर हम 2 मीटर सामने खड़े हैं तो ये 2 मीटर अंदर दिखेगा। मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहने का मतलब ये हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उतना ही ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। तो उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है मिरर से। ये खूबी प्लेन मिरर की होती है। और एक बात साइज की मैं बात करूं तो दैट इज ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, ये जैसे ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, दिस ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है या हाइट की बात करूं, उतना ही साइज या हाइट इमेज का भी होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। यहाँ पे क्या आया हमारा, जो आ रहा है उसको मैं लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह इमेज डिस्टेंस के बराबर आया। और क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज हमारा क्या है, सेम आया। और ऐसा वाला जो इमेज जो प्लेन मिरर से फॉर्म होता है, उसकी एक और खूबी होती है। ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म किया, इसकी जो प्लेन मिरर, उसकी एक और खूबी होती है कि ये कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सोचे कि यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, तो ये मैं मान लेता हूँ कि एक नया रे डायग्राम बना दूँ कि सपोज दैट दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज एट दिस पॉइंट। तो अगर आप सोचे कि बिहाइंड द मिरर अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया और इसको मैं यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको इमेज दिखने वाला है। सपोज आपने ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे, आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे और तुम मिरर के पीछे 2 मीटर पे स्क्रीन लगा दिए, स्क्रीन रख दिए और सोचो कि तुम उसको आप देख पाओगे। तो जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ बाहर से दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप बाहर से आप इसको देख पा रहे होगे, है ना, बाहर से आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है ना। पीछे मिरर के पीछे की स्क्रीन रखें और वहां पे अगर यदि आप देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। तो ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता है, क्योंकि वह एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज के मीट से नहीं बना है। जैसे प्रोजेक्टर वाली केस में एक्चुअल रेज आकर के मिल रही होती है और वहां पे ऐसा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। सो जब रेज एक्चुअली में आए ही नहीं है, वह वर्चुअल मीटिंग हुई है, तो ऐसे इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं और उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोजेक्टर के केस में उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इमेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। इसका और भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। फिलहाल इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करा लें, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करा लें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करा लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। एंड वन मोर थिंग, वर्चुअल इमेज की एक और खूबी होती है कि वह हमेशा, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज
इरेक्ट, वो हमेशा सीधा बनेगा। अगर मैं सीधा पेन रखा या सीधा ये कैंडल था तो इसका फ्लेम भी ऊपर ही और इसका ये बेस भी नीचे ही दिख रहा है। अगर मैं इसको उल्टा रखूं तो उल्टा का ये उल्टा ही बनाएगा, उल्टा का या सीधा नहीं बनाएगा या सीधा का या उल्टा नहीं बनाएगा। मतलब कि यहाँ जो इमेज जो फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, वो हमेशा इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो वो इरेक्ट इमेज को का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर कि वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल है वह इरेक्ट ही होता है। इसका मतलब कि हमने जो चीज सीधा रखा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी उसका सीधा बनेगा। अगर उल्टा होता तो इन्वर्टेड कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर इमेज हैज टू नेचर। फर्स्ट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हैज टू नेचर, दो नेचर का होता है। एक होता है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो वर्चुअल है वो इरेक्ट ही होगा। और दूसरा जो होता है, जो बेसिकली प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है। ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्मेशन करता है। नाउ सेकंड नेचर जो होता है वह होता है, सेकंड नेचर वह होता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का जो मतलब होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि प्रोजेक्टर वाला इमेज रियल होता है, तो वह उल्टा दिखना चाहिए। हमने क्या बोला, रियल वाला इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो जैसा हो सकता है कि प्रोजेक्टर आपके दिमाग में आए कि प्रोजेक्टर वाला इमेज जब रियल होता है तो वो उल्टा दिखना चाहिए हमको, बट हमें तो वह सीधा दिख रहा होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये सिंपल सी बात है, वह सेटिंग से उल्टा कर रखा है पहले ही हम लोगों ने। मतलब जो चीज यहाँ पे प्रोजेक्टर में हमने उल्टी कर रखी है वो तो दिखेगी आपको सीधी ही ना, है। जैसे कि मतलब जो चीज यहाँ प्रोजेक्टर में हमने उल्टा रख दिया है, मैंने पहले ही उसे उल्टा कर दिया है, इसलिए उल्टे का क्या बनेगा, सीधा ही दिखेगा, है ना। सो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सेटिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस जो स्क्रीन पे बन सकते हैं। रियल इमेजेस कहाँ पे बन सकते हैं? स्क्रीन पे बन सकते हैं। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनते हैं। तो और हमेशा याद रखें कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होते हैं। सो रियल एंड इन्वर्टेड एक नेचर होते हैं। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इस चीज को अपने दिमाग में आप फिट कर लो कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। नाउ वन मोर स्पेशलिटी ऑफ प्लेन मिरर that you all have studied in your lower classes, and that is कि आप अपना राइट हैंड मिरर में ऐसा लगता है कि वह लेफ्ट हैंड है, और अगर हम राइट हैंड से कंघी कर रहे हैं तो हमको लगता है कि वो जो हमारा इमेज है अपना लेफ्ट हैंड से कंघी कर रहा है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड वहाँ का राइट हैंड फील होता है और राइट हैंड वहाँ का लेफ्ट हैंड फील होता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। कहने का मतलब आप समझे कि एक बंदा जो अपने राइट हैंड से कंघी कर रहा है, वो अगर मिरर पे देखेगा तो उसको लगेगा कि वो अपने लेफ्ट हैंड से कर रहा है मिरर पे, मिरर वाला इमेज, है ना। तो यहाँ का जो राइट है वहाँ पे लेफ्ट हो जाता है, इधर का जो लेफ्ट है उधर पे राइट हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्सन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जैसे मैं दिखला देता हूँ कि एक बंदा है ना, यहाँ पे खड़ा इसका इमेज दिख रहा है ना। तो इसका जो राइट है, इसका जो राइट है वो इसका लेफ्ट में दिखता है और इसका जो लेफ्ट है वो इसके राइट में दिखता है ना। मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड, इसका जो राइट हैंड है, इसका जो राइट हैंड है ये इसका लेफ्ट हैंड महसूस होता है। जो इसका राइट था ये इसका राइट लगेगा कि ये हुआ, बट ये राइट आपको दिखेगा कि आप इससे बाल झाड़ रहे हो, ये लगेगा कि ये इससे झाड़ रहा है ना। मीन्स इसका आपका राइट इसका लेफ्ट
दिखेगा। इसका एक और हम लोग आप देखोगे कि यूज़ किया जाता है जनरली एम्बुलेंस में। आप देखोगे कि वहाँ पर जो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है? जैसे कि सपोज दैट अगर यदि मैं इसको लिखूं, ये अगर इसको मैं यहां से मिरर लगा दूं तो ये इसको इसलिए ऐसा उल्टा लिखा हुआ रहता है क्योंकि वी नो दैट इसका लैटरल इन्वर्शन होगा और ये लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इसको ये ऐसा दिखेगा तो आगे जो गाड़ी है उसको ये पूरी अच्छे तरीके से दिखेगा एम्बुलेंस, ताकि ये उसको साइड दे दे कि हाँ पीछे हमारा एक एम्बुलेंस है और ये लैटरल इन्वर्सन से वो हमको क्या दिखता है, सीधा दिखता है, ताकि वो हमको साइड दे दे, एम्बुलेंस को साइड दे दे। ये जो हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट जो लेफ्ट हो जाता है इसी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने डिस्कस किया इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हमने ये डिस्कस किया कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द इमेज बराबर होता है। और हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेजेस क्या होता है। वर्चुअल इमेजेस वो होता है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, और रियल इमेजेस वो होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में एक और चीज हम लोगों ने जाना कि यह लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस का फॉर्मेशन करता है, मींस लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर, दैट इज कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कैसे इमेज फॉर्म करती है वह। सो दिस इज आवर फोकस एरिया एंड हियर रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट सब पता चलेगा इन डिटेल। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। तो इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, जैसे हम एक स्पून ले लेते हैं, जैसे मैं एक स्पून अगर ले लूं तो ये जो इसका उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये जो हमारा जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज द कन्वेक्स साइड, दिस इज नोन एज द कन्वेक्स साइड। ये जो उभरा वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स साइड, और यही हमारा एक्ट करता है एज अ कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कैसा एक्ट करेगा? एज कन्वेक्स मिरर। और इसके अंदर वाले साइड की मैं बात करूं, ये अंदर वाले साइड की मैं बात करूं, जो अंदर वाला केव वाला पार्ट है ना, धसा हुआ जो है, ये हो जाता है हमारा कनकेव साइड, अंदर वाला, और यही बिहेव करता है हमारा कैसा? कनकेव मिरर के जैसा। ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आप अपने घर पे भी इसको देख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि यहाँ पे कन्वेक्स में इन मैक्सिमम केसेस, नियरली इन ऑल द केसेस इन कन्वेक्स, ये हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा जान लो कि ये इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और कनकेव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अपार्ट फ्रॉम फ्यू केसेस, ये जनरली आपका रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक दो केस में ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। नाउ सो ऐसा तो आपको तो याद होगा, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि इरेक्ट इज ऑलवेज, जो इमेज अगर इरेक्ट है तो वो हमेशा वर्चुअल होगा, और जो इन्वर्टेड है वो ऑलवेज रियल होगा। नाउ एक पॉइंट टू बी नोटेड दैट प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज ही होता है, बट स्फेरिकल के केस में इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों तरह के इमेज
फॉर्म हो सकते हैं। सो हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, लेट अस सी दैट। जैसे कि ऐसे इन डिटेल तो हम लोग इसको समझेंगे ही, पढ़ेंगे ही। जैसे हम लोग अगर इमेज का फॉर्मेशन लेते हैं इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो ये जैसे प्लेन मिरर में क्या है कि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, लेकिन स्फेरिकल में तुम्हारा दोनों तरह का नेचर का इमेज मिल सकता है, वर्चुअल इरेक्ट भी मिल सकता है, रियल इन्वर्टेड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम रियल इन्वर्टेड वाला एक एग्जांपल लेकर के आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कोई हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ये सी क्या है, ये एफ क्या है। फिलहाल अभी हम लोग बस इतना ये ले रहे हैं कि सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सा इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और इन डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। और एक रे होता है जो कि फोकस से अगर पास हुआ है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये दो रियल रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टेड रे ये था, यहाँ से अगर बनाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एक बनाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया गया है और ये यहाँ पे आपस में मीट किया है। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट किया है वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अगर यदि आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दें, आप यहाँ पे स्क्रीन लगा दें और यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करें, तो आपको ये दिखेगा, ये आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल इमेज है जो कि आपने यहाँ पे जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आपको दिखने वाला है। तो ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड का एक एग्जाम्पल हो गया। रियल एंड इन्वर्टेड का आप देख रहे हैं, इसका अपसाइड डाउन है, ये उसका एरो ऊपर है, तो यहाँ पे इसका एरो नीचे है। तो ये आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये आपको दिखेगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर में हमेशा क्या है, ये चीज मिलने वाला है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में हमारा वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड दोनों मिलने वाला है। ये वर्चुअल इरेक्ट का भी हम एक एग्जांपल हम लोग इसमें लेकर के हम लोग डिस्कस कर देंगे। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर ही देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अभी इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम, कनकेव मिरर का एक एग्जांपल लेते हैं। हालांकि हम बहुत छोटा ले लिया, यहाँ पे ना लेकर के मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। तो अगर यदि हम डिफरेंस देखना चाहें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो ये हमारा हो गया रियल इमेजेस, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। अब वर्चुअल का एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे अभी अगेन मैं नहीं बोल, अभी पोल, फोकस, सेंटर ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, है ना। तो ये जैसे हो गया, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये पैरेलल गया। अभी ये क्या है कि ये अपीयर टू पास थ्रू दिस फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अपीयर टू पास थ्रू दिस फोकस, है ना। तो ये यहाँ से ना जा करके ये क्या करेगा, ऐसा दिखेगा। मीन्स अगर यहाँ से देखे तो लगेगा, या इधर से मैं देखूं तो ये लगेगा कि ये रे कैसा है, इधर पे आकर के मीट कर रहा है, यहाँ फोकस पे मीट कर रहा है। और दूसरा क्या है कि एक जो इसको यहाँ पे हिट करेगा, तो जितने एंगल से साथ किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर ये उतने ही एंगल से ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो इसको अगर एक रे इधर गया, एक रे इधर गई, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये स्प्रेड हो गया। तो ये इधर तो मिलने वाला नहीं है, तो इसे क्या करेगा, इधर पे मैं अगर प्रोसीड कर दूं तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कैसा है, तो भाई ये रियल रेज तो मिले नहीं है। रियल रेज तो एक ये थे और ये किए गए, ये दोनों के दोनों क्या थे, तो वर्चुअल। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन लगाएं तो यहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, तो ये इसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो ये हो गया हमारा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस इन कॉन्टेक्स्ट विद द व्हाट यू से स्फेरिकल मिरर। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा रियल इमेज बना रहा है। यहाँ पे ये कनकेव मिरर से हम लोगों ने रियल इमेज लिया जिसका स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये हमारा वर्चुअल इमेज बना रहा है। नाउ डोंट फिट इन माइंड कि कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेजेस। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई अपने दिमाग में ये थॉट ना डालने कि कनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। ये कुछ केसेस में बनाता है और कुछ केसेस में ये वर्चुअल भी बनाता है ना। ये आगे क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और ये था हमारा कन्वेक्स। हाँ, बट कन्वेक्स मिरर हमेशा हमारा रियल इमेज वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ये हमेशा याद रखें कि कनकेव मिरर के लिए ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में ना रखें कि कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, है ना। कन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर इमेज, ये तय है। और प्लेन मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा, ये भी तय है। लेकिन कनकेव मिरर ये कुछ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस भी बनाते हैं। Now let us discuss about the converging and the diverging nature action. Converging and diverging action. Converging और diverging action को हम लोग थोड़े डिस्कस करते हैं। Now ये converging क्या है? Converging जाना और कन्वर्ज करना, मिलाना मीन्स एक पास आना, दोस्ती निभाना, ये आगे गए और मिल गए एक साथ। और डाइवर्जिंग मीन्स ऐसे गए और ऐसे बिखर गए, बिखरना, दुश्मनी, है ना। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर में अब डिस्कस कर रहा हूं। तो सपोज दैट ये हो गया हमारा कनकेव मिरर में लिया। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। अभी अब कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने लिया है सपोज दैट ये कनकेव मिरर, और इसमें हम लोग लेते हैं कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया फोकस, यहाँ पे हम लोगों ने लिया फोकस। अभी ये फोकस क्या होने वाला है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर यदि यहाँ पे हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लें, तो यहाँ पे पाएंगे कि ये सारा का सारा आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ये क्या करेगा, यहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिलता है। ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये फोकस पे मिल रहा है। ये कहाँ मिल रहा है, तो ये भी फोकस पे मिल रहा है। इसी तरह से अगर इधर भी मैं ले लूं, तो ये क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मिल रहा है। ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, तो फोकस पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट लिया, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ए ऐसे गया और टकरा करके वापस एक जगह पे मिल रहा है, ऐसे गया टकरा के वापस एक जगह पे ऐसा मिल रहा है एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द कन्वर्जिंग एक्शन, दिस इज नोन एज द कन्वर्जिंग एक्शन। और जो ऐसा ये शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, जो ये एक्शन शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और ये कैसा है, तो कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे कैसा बन रहा है, तो ये बन रहा है कनकेव। जो कनकेव होते हैं वो हमेशा कैसा शो करते हैं, हमारा कन्वर्जिंग नेचर शो करते हैं। ये हमेशा कन्वर्जिंग नेचर शो करते हैं। मीन्स अगर उस पे आपने ये डाल दिया तो वो आपको एक जगह पे सारे रेज को घुमा करके एक जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज योर कन्वर्जिंग नेचर एंड दिस इज शोन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ना अगर यदि मैं बात करूं आपका इस केस में, तो यहाँ पे ये कैसा नेचर शो करने वाला है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया, 1 2 3 4 5। अभी ये क्या करेंगे, तो इन ये सारे के सारे इस पॉइंट से
इधर पे तो जा नहीं सकेंगे, तो ये क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक अपना एपरेंट फोकस बना करके ये क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ लगेगा कि यहाँ से ये ऐसे जा रहे हैं, ये यहाँ से इसको देखा जाए तो ये ऐसे जा रहे हैं, लगेगा ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं, यहाँ से ये तो ये सारे के सारे लग रहे हैं कि ऐसे स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ये छितरा जा रहे हैं। दिस इज नोन एज योर दिस विल बी टेकन एज डाइवर्जिंग एक्शन, दिस विल बी टेकन एज डाइवर्जिंग एक्शन। और जो मिरर ये इसको ऐसे शो करेगा उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। और ऐसा कौन शो कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा जो शो कर रहा है वो है हमारा कन्वेक्स। ये हमारा कौन शो कर रहा है, कन्वेक्स। सो दिस इज योर कन्वर्जिंग एक्शन एंड दिस इज योर डाइवर्जिंग एक्शन। तो कन्वर्जिंग एक्शन इज ऑलवेज शोन बाय कनकेव मिरर, हेंस ये कैसे आता है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि सर थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कन्वर्जिंग एक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब ये ऐसे आया तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसके दूसरे तरफ निकलेगा, तो इधर पे आया, ये इस पे देखा तो ये अगर ये आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी इसके दूसरे तरफ जा रहा है, तो ये सब क्या कर रहा है, झुका दे रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर नहीं आ सकता है ना, ये इधर जाएगा, इससे नॉर्मल से बनाना है उतना ही एंगल, तो ये क्या हो गया, उधर स्प्रेड कर गया। इस केस में भी इधर है तो ये इधर इधर स्प्रेड कर गया, तो ये क्या हो जा रहा है, डाइवर्जिंग एक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रहे हैं, तो ये सारा का सारा फोकस पे कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, दूर हो जाता है, तो दिस इज योर डाइवर्जिंग नेचर। सो now we should discuss, हाँ, so this will be here known as the apparent point, जहाँ पे हमारा ये सारे रेज appear to meet हो रहे हैं। यहाँ पे तो रियल में ना मीट हो रहा है, यहाँ तो रियली में मीट हो रहा है, यहाँ तो apparent है ना, यहाँ पे सारा मिल नहीं रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, apparent फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोला जाता है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। So now associated terms which help us in ray diagram. Now we will discuss about some associated terms which help us, वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, फोकस वगैरह। Associated terms which helps in ray diagram. नाउ जैसे कि मान लेते हैं अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, तो अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो सपोज दैट ये मान लिया एक हॉलो स्फीयर, जिसका ये पार्ट है, इतना सा काट के निकाला गया है, तो ये अगर उसका पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसका ये सेंटर होगा, ये स्फीयर है तो इसका कहीं ना कहीं स्फीयर का सेंटर होगा, ये स्फीयर का सेंटर हो गया है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको काट के निकाल दिया, तो संग संग इसका ये सेंटर भी कट के निकल गया, यहाँ पे सेंटर भी यहाँ पे आ गया हाथ पे, ठीक है ना, ये यहाँ से काट के यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो जब ये सेंटर था इस पूरे स्फीयर का, तो ये ही सेंटर कहलाएगा हमारे इस कनकेव मिरर का, और इसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सी हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना अगर हम इस के मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट की मैं बात करूं, तो इसके मिड पॉइंट की मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, तो ये हो गया मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, पोल। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, पोल, है ना। तो ये जो लाइन इधर से पास कर रहा है, ये मेन जो लाइन जो यहां से पास कर रहा होता है,
है ना। इस लाइन को हम लोग नाम देंगे, ये मेन एक्सिस हो गया, दिस इज योर मेन एक्सिस। और मेन एक्सिस जैसे स्कूल की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे मेन कौन होता है, तो प्रिंसिपल होता है, तो इसलिए इसका हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और नाम स्पेलिंग भी नहीं चेंज करते, वही है प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स जो हमारा मेन एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर और इस पोल के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस हुआ ना, तो दिस विल बी नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारा चीज ये यहां से अलग हुआ, तो ये सारा चीज ये भी लेकर के बाहर निकला, है ना। तो यही है हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर of which spherical mirror is a part, of which spherical is a part, इस spherical mirror इसका एक पार्ट है। और ये R क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। ये हमेशा याद रखेंगे कि ना ये जो हो गया तो एक हमारा आता है फोकस, फोकस या हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा क्या होता है कि ये पोल और ये सेंटर का जस्ट मिड पॉइंट, ये पोल और सेंटर का जो जस्ट मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ, इट इज मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। और जब ये है तो इसका ये कुछ ना कुछ लेंथ होगा, है ना, ये लेंथ होगा। तो ये लेंथ जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। और अगर यदि हम मैथमेटिकली देखें तो F क्या हो जाएगा, ये R है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हो गया, तो F इज इक्वल टू R बाई 2। ये हमेशा याद रखेंगे कि F इज ऑलवेज इक्वल्स टू R बाई 2। तो ये हो गया हमारा इससे लिंक्ड सारा चीज। इसी तरह से अगर आप कन्वेक्स के लिए आप देखना चाहें तो कन्वेक्स के लिए कुछ नहीं करना है, ये जैसे सारा चीज वही है, बस यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को, यहाँ पे जैसे इस स्फीयर को बाहर से कलर किया हुआ था, यहाँ पे इस स्फीयर को अंदर से कलर किया, तो ये सेंटर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस यही चीज है। और जैसा इसका डेफिनेशन वैसे इसके डेफिनेशन, सारे चीज सेम है। यहाँ पे थोड़ा लेंस में क्या अलग होता है, लेंस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसे आपने यहाँ पे पोल लिया, लेकिन इसका ये जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं C, और ये C होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये केस ऑफ लेंस हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये लेंस। इधर अभी हम लोग अभी मिरर का एसोसिएटेड टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो उसी तरह से यहां पर एक आएगा हमारा F, तो इधर P भी आएगा, क्योंकि ये लाइट तो दोनों तरफ से पास हो सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, तो इधर भी हमारा एक फोकस आएगा, इधर पे भी एक हमारा फोकस आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे सेंटर लेते थे तो यहाँ पे सेंटर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा हमारा 2F। तो इस साइड को अगर यदि फर्स्ट सरफेस बोले और इस साइड को सेकंड बोले तो ये F1, ये F1, ये F2, ये F2। तो F1 2F1, F2 2F2, यहाँ पे FC, यहाँ पे F1 2F1, F2 2F2, ऐसा होता है इन केस ऑफ लेंस। तो इंस्टेड ऑफ C यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, 2F। ओके, और यहाँ पे मिड पॉइंट को हम लोग C लिए और C को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये कनकेव लेंस आएगा, इसका भी वही कहानी है, ये C हो गया, ये F1, ये 2F1,
और ये F2 और ये 2F2। और जनरली अभी जो हमारे लेवल में होता है वो क्या होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मीन्स ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ हमारा सारा बराबर होता है हमारे लेवल में। आगे जा करके वो सारे चेंज हो जाते हैं, चेंज किया जा सकते हैं कि इधर का अलग और इधर का अलग, लेकिन ये बराबर होगा तब भी, और ये इसके बराबर, मीन्स ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अभी हमारे लिए इधर का और इधर दोनों तरफ बराबर है। थैंक यू।